आप सभी वैष्णवों को नमन। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के प्रेम के बस होकर, जीव पर अपार करुणा के बस होकर अपनी तरफ से परम रहस्यमय परम गोपनीय राज विद्या का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता यही है कि साधक जो प्रश्न पूछने चाहिए उसकी योग्यता भी उसमें नहीं होती है। हमें पता ही नहीं है हमें क्या पूछना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी तरफ से कुछ अध्याय, कुछ वृत्तांत कहते हैं। 7वां अध्याय उन्होंने अपनी तरफ से कहना शुरू किया। 9वां अध्याय उन्होंने अपनी तरफ से कहना शुरू किया, जिसका कि नाम राज विद्या राज गुह्य था। और उसमें भी भगवान ने भक्ति को संपूर्ण गीता का हृदय बताया, और हृदय में भी जो गुह्यतम भाव है, जो राज विद्या है, जो भगवान का ज्ञान और विज्ञान रूपी जो समग्र ज्ञान है, जो कि बहुत कम व्यक्तियों को भगवत कृपा से ही हो पाता है, उसका वर्णन भगवान 9.26 से लेकर 9.34 तक करते हैं। और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इस बात पे चर्चा की कि भगवान का भजन, भगवान की भक्ति कितनी सरल है। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हम भाव से अर्पण कर दें तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता हूं, मैं उसको खा लेता हूं। और भगवान तो यहां तक कहते हैं कि पदार्थ तो छोड़ो, कोई यदि अपने मन का भाव, अपनी क्रियाएं, जो लौकिक क्रियाएं हैं, घर का जो काम काज है, ऑफिस का, बिजनेस का, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, खाने की, पहनने की, चलने की, वो क्रियाएं भी भगवान कहते हैं वो भी मेरी पूजा हो सकती है। और हम यदि इस बात को समझ लें तो भगवान कहते हैं हम उन्हीं को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हम किसी भी स्थिति में हों, हम कैसे भी हों, भगवत प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे महामना तिलक जी नहीं बोलते थे कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मराठी में बोलते थे स्वराज्य अपना जन्म हक्का। ऐसा बोलते थे तो कहते हजारों लाखों आदमियों में बिजली दौड़ती थी उसमें। अंग्रेज सरकार ऐसी थर्राती थी जब तिलक जी उद्घोष करते थे। हैं, ऐसे हमारे देशभक्त हुए हैं। तो तिलक जी ने भी भगवत गीता पर टीका लिखी है ना, वो भी जेल में लिखी, अद्भुत टीका है। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, जाति को लेके, वर्ण को लेके, आचरण को लेकर लेकर कैसा भी प्राणी हो, वो मेरी भगवत प्राप्ति कर सकता है, कर सकता है। इसी बात को भगवान विभूति योग में आगे बढ़ा रहे हैं। और अपने उसी ज्ञान विज्ञान को भगवान कह रहे हैं कि समग्रता से हर भाव में मैं हूं, हर व्यक्ति में मैं हूं। अर्जुन, तू उस भक्ति भाव में कैसे 24 घंटे रह सकता है, मैं उसकी तकनीक तेरे को बताता हूं, सरल तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं? तू जहां देखे उसके मूल में मुझे ही देख। जो भी तुझे पदार्थ दिखे, क्रिया दिखे, भाव दिखे, वो तो उसका ऊपरी आवरण है, मूल में तो मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। ये भगवान 10.7 में, 10.8 में कह देते हैं। और ऐसे जो भक्त होते हैं, जो इस रहस्य को ग्रहण कर लेते हैं भगवत कृपा से, उनकी रहनी और करनी कैसी अद्भुत हो जाती है। कल हमने 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में उसका श्रवण किया, और उसका फल भी भगवान ने बताया कि जब भक्त की रहनी और करनी ऐसी हो जाती है तो उसको जो परम लाभ है, जो बुद्धि योग है, जो परम प्रेम है, वो मैं उसको स्वतः ही दे देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। और क्या करते हैं भगवान? बुद्धि योग दे देते हैं। और भगवान अगले
श्लोक में 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं और उसके लिए क्या करता हूं। पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद इस श्लोक पे हम चर्चा करेंगे और इस श्लोक के साथ ही भगवान का ये राज विद्या राजगुह्य का जो वृत्तांत है वो यहाँ पे विश्राम लेगा। फिर भगवान विभूति योग के बारे में चर्चा करेंगे। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयात्मात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। नाशयामि यात्म भावस्तो। जी, हरे कृष्ण। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं उनके अंधकार को, अज्ञान को, कौन सा अज्ञान? हम जो भेद दृष्टि रखते हैं व्यक्ति में, प्राणी में, हर क्रिया में, मूल में तो सत्ता एक ही है। तो इस भेद को, इस अज्ञान को, इस अंधकार को कि हम भगवान के नहीं हैं, हम संसार के हैं, ऐसा हमने मान लिया, हम अलग हैं और प्राणी अलग हैं, इस भेद दृष्टि को भगवान, इस अज्ञान और अंधकार को जिसकी वजह से हमारी अनन्यता नहीं हो पा रही है भगवान में, है ना, सम्यक दृष्टि नहीं हो पा रही है, जिस समग्रता की भगवान बात कर रहे हैं बार बार इन अध्यायों में, बहुत विलक्षण बात भगवान कह रहे हैं। वो सम्यक दृष्टि की ऊपर से आवरण भेद होते हुए भी मूल में उसी सत्ता का दर्शन करना, ये सम्यक दृष्टि, ये समग्रता, ये विभूति योग भगवान कहते हैं उसको मैं दे देता हूं। क्यों दे देता हूं? क्योंकि वो लगातार मेरे भजन में, मेरे भाव में ही लगे हुए हैं और उनको और कुछ चाहिए नहीं। जब भक्त निष्काम हो जाता है तो हम एक बात अच्छे से समझ लें कि भगवान भक्त के ऋणी हो जाते हैं। क्यों? वो लेता कुछ नहीं है, तो भगवान कर्जदार रहना पसंद नहीं करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि ये जो कुछ लेना चाहे ले ले, तो जिससे मेरा जो है, हाँ मैं कर्जदार तो नहीं रहूं। लेकिन ये भक्त इतने चतुर होते हैं कि ये भगवान से कुछ लेते नहीं है, भगवान इनके पीछे पीछे घूमते हैं कि अरे भैया कुछ ले लो, कुछ ले लो। भक्त किसी भी योनि में पहुंच जाए उसकी अनन्यता बनी रहती है। यही देखिए आप, किसी भी वर्ण में, किसी भी योनि में, किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाए उसकी अनन्यता बनी रहती है। वृत्तासुर की स्तुति आती है श्रीमद् भागवतम में। वृत्तासुर जिसका वध भगवान इंद्र के द्वारा होता है, मैं इंद्र को भी भगवान कहता हूं क्योंकि वेदों में सभी को भगवान माना गया है। तो वृत्तासुर भगवान के भक्त हैं, लेकिन लीलावश वो असुर, वृत्तासुर। लेकिन भागवत के जितने भी टीकाकार हुए हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी या और भी, उन्होंने वृत्तासुर को असुर नहीं माना है। क्यों? वृत्तासुर का भाव बहुत अलग है ना। वृत्तासुर का एक मंगलाचरण में हम लेते भी हैं श्लोक, मैं उसको पढ़ रहा हूं। कैसी अनन्यता है, सामने इंद्र का वज्र है, मृत्यु सामने है, फिर भी वो कहते हैं प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, आपका स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मुझे तो वैकुंठ लोक भी मत दो आप, मेरे को तो एक चीज दे दो कि मेरा जन्म भी बार बार करो आपको, कोई मेरे को समस्या नहीं है, मेरे को आपका सत्संग, आपके भक्तों का संग हमेशा मिलता रहे बस। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा मय्यार्पितात्म इच्छति मद्विना।
विनान्यथा। वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं नाशयामी आत्म भावस्थो, अर्जुन प्राणियों के हृदय में भी तो मैं ही बैठा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, अपने ज्ञान रूपी दीपक से मैं अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। तो देखिए एक बात इसमें छुपी हुई है। हम जैसा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव, भगवत गीता, ये शास्त्र हमको जैसा बताते जाएं वैसा हम करते जाएं, पालना करते जाएं, कर्तव्य पालन करते जाएं। कब तत्व ज्ञान होगा इसकी चटपटी तो रहे, लेकिन चिंता नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? हमारे हाथ में नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना, तत्व ज्ञान मैं दूंगा, बुद्धि योग मैं दूंगा, अज्ञान को दूर मैं करूंगा। तो हम तो अपनी पारमी बढ़ाते जाएं। यदि हम एलकेजी का जितना सिलेबस है या जितना एलकेजी का स्तर है, यदि हम उस स्तर को पार कर देंगे तो भगवान के यहाँ विधान ऐसा है, स्वतः ही पहली क्लास में एडमिशन हो जाएगा। हाँ, गुरुदेव की भी जरूरत जब होगी, गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हम उदाहरण लेते हैं सूरदास जी महाराज। देखिए सूरदास जी महाराज जो थे, जन्म से जन्मांध है, ज्ञान चक्षु उनके थे, लेकिन सूरदास जी महाराज को बहुत जल्दी वैराग्य हो गया और रुणकता ग्राम में गऊ घाट पर सूरदास जी रहते थे। बहुत अच्छा गाते थे, उनकी जो काव्य शैली थी बहुत अच्छी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की क्या ज्ञान विज्ञान है ये उनको कुछ भी पता नहीं था। तो वो तो बस गाते बहुत अच्छा थे, तो खूब मान बढ़ाई होने लग गई। मान बढ़ाई होने लग गई तो सूरदास जी मन में सोचते कि एक हम तो गृहस्थ, हमने क्या इसलिए छोड़ा? अरे हमने 4 लोग इसलिए छोड़े कि 4000 लोग हमारे पीछे पड़ जाएं। भाई हमने 4 संबंध छोड़े या 2 संबंध छोड़े और 2000 नए संबंध और बना लिए इस संसार में। भगवान से तो संबंध बना नहीं और 2-4 हजार संबंध और बना लिए तो हमारा क्या होगा? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो ऐसा उनका भाव था कि कैसे आगे का रास्ता मिले। आपको आवाज आ रही है सबको मेरी अच्छे से? अच्छे से आ रही है, ठीक है। तो उनका ऐसा भाव था कि कैसे आगे का रास्ता मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो कि रहते थे प्रयागराज में और वो आ रहे थे गोकुल, तो अपने शिष्यों के साथ जब आ रहे थे तो रास्ते में गऊ घाट पर रहते थे सूरदास जी महाराज। तो गऊ घाट पर सूरदास जी महाराज, किसी ने कहा कि महाराज ये बहुत अच्छा भजन गाते हैं सूरदास जी। अच्छा, गऊ घाट पर रुके तो सूरदास जी को उन्होंने बुलवाया और सूरदास जी से कहा, सूरदास जी कुछ भजन सुनाइए। तो सूरदास जी ने 2 भजन सुनाए, है ना। सूरदास जी ने 2 भजन सुनाए, उन दोनों ही भजनों का हरि हों पतितन को नायक, हरि हों अधमन को टीको, ऐसे दैन्य भरे उन्होंने भजन सुनाए कि मैं तो महाराज बहुत ही निकृष्ट हूँ, पतित हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। ऐसा उनके दोनों ही भजनों में ऐसा भाव था। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा, सूरदास जी नाम तो आपका सूर है, सूर यानी बहुत, आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त बनने वाले हो, नाम ही सूर है, सूरवीर हो आप, ऐसे क्या घिघिया रहे हो आप? अरे कोई भगवान की लीला का स्मरण करो, भगवान के कोई भक्तों का चरित्र गाओ। तो उन्होंने कहा महाराज भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला सुनाओ। तो उन्होंने कहा महाराज हमें तो कोई लीला वीला हमें तो आती नहीं है, हमें तो कोई नहीं। उन्होंने कहा अच्छा। तो उनके मन में आया श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के कि सूरदास जी में इतनी दिव्य गायन कला है, यदि इनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान हो जाए, दिखने लग जाए, तो पूरे विश्व के लिए कैसी अद्भुत भेंट हो जाएगी, मणि कांचन योग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सूरदास जी ने, ओ सॉरी श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने, सूरदास जी जाइए यमुना में स्नान करके आइए। स्नान करके आए, स्नान करके और उन्होंने सूरदास जी को कहा
कि अब आपको हम अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध कराया, और देखिए श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद की सिर्फ उनको अनुक्रमण का सुनाई। जो जितने भी अध्याय 90 अध्याय उनकी सिर्फ पढ़ के नाम सुनाए बस। इतने में तो उन्होंने कहा फिर सूरदास जी को, सूरदास जी देखिए अब आप अपनी दिव्य आंखों से, ज्ञान चक्षु से क्या दिख रहा है आपको। तो सूरदास जी तो बिल्कुल प्रेम में विफल हो गए कि जय जय, अरे आपकी गोद में मुझे एक बहुत ही सुंदर नील सरोरु नील नीलधर नीलमणि श्याम सुंदर वो खेल रहे हैं आपकी गोदी में। तो गाइए, गाइए फिर उनकी लीलाओं का गायन कीजिए। आहा, ये होती है सदगुरु कृपा। और कहते हैं सूरदास जी ने पहला भजन तत्क्षण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को वही सुनाया। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनु चलत रेनु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक किए। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं, वो लीला सूरदास जी को दिखने लगी। और जैसी दिख रही है, देखिए मैंने शायद आपको पहले भी निवेदन किया हो, आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में, सूरदास जी जैसे भक्तों के जो भजन हैं वो तुकबंदी बिल्कुल नहीं है। इनको हम बेसुरा गाएं, सुर से गाएं, ताल से गाएं, बेताल से गाएं, अवश्य गाएं, लेकिन क्यों? ये भजन भगवान की साक्षात लीला है जो हमारे हृदय के मल को दूर कर देती है। हम कोई आलतू फालतू फिल्मी गाने उठपटांग, हाँ पुराने जो गाने हैं उनकी बात बहुत अलग है ना, वो लोग भगवान के बहुत करीब थे, तो वो लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लट लट कानी मनोमत, मधुप गन मादक मधु ही पिए, और कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुच रहिए। सिंह का नाखून उनके उसमें लटका हुआ है। और धन्य सूर्य को पल अहि सुख का सतकल्प जिए। वो कहते हैं ऐसा सुख प्रभु एक क्षण भी मिल जाए तो फिर ये 100 बरस का या 100 कल्पों तक जीना व्यर्थ है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, झूम उठे सूरदास जी की कवित्व शक्ति को देख के, और साथ में ही ले आए उनको, और उनसे कहा सूरदास जी महाराज अब तो आप श्रीनाथ जी की सेवा करो, है ना, श्रीनाथ जी का भजन और गायन करो। तो सूरदास जी महाराज ने यही किया। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं, सदगुरु के रूप में भी भगवान ही साक्षात आते। तत्व का दर्शन, तत्व का हृदय में प्रकटीकरण भगवत कृपा से ही होगा। साधन अवश्यम भावी है, लेकिन साधन के दम पर तत्व प्रकट हो जाए ये बात गीता नहीं मानती है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। ये बात कब आए? लेकिन भगवान पर आश्रय पूरा हो और निष्कामता हो, जितनी हमसे बने। धीरे धीरे हम निष्काम होने लगे, कहीं लिखे नहीं अपने कामों को कि लिस्ट बना लें। अरे भक्त तो श्रीमद् भागवतम में आया है, भक्त तो भगवान से मुक्ति भी नहीं चाहता। ये श्लोक है भागवतम का। मोक्ष भी नहीं चाहता भक्त, वो कहता है हमें क्या लेना देना है मोक्ष का। अरे जहां आप रहो, आप जन्म लेते हो क्या? भगवान कहते हैं हाँ मैं तो लेता हूं। तो महाराज फिर हमको कहां आप छोड़ के चल रहे हो, हम भी आपके संग ही जन्म ले लेंगे। अरे मैं, हाँ तो जहां भी पृथ्वी लोक में जन्म लोगे, जहां भी लोगे, हम भी आपके साथ साथ ही जन्म लेंगे। तो भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहता। 5 तरह के मोक्ष बताएं भागवतम में। सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि अता
और दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भक्त 5 मोक्ष को भी ग्रहण नहीं करता। भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा या भक्तों के सत्संग के अलावा भक्त और कुछ भी ग्रहण नहीं करता। हाँ, भगवान प्रसाद रूप में दें तो अवश्य ग्रहण करता है। देखिए, एक बहुत विलक्षण बात हम समझें। धन धन जो है मद पैदा करता है, पतन कर देता है, लेकिन वही धन, वही संसार, वही पत्नी, वही पति यदि भगवत आज्ञा से मिले तो वो पतन नहीं करता, वो भगवान को मिलाने वाला हो जाता है। फिर धन को हम धन नहीं कहते, गीता फिर श्री कहती है, श्री। हमारी पहले बात हुई है, लेकिन मैं पुनः बता दूं, कई नए साधक हैं कि धन के 2 रूप हैं, लक्ष्मी माता के 2 रूप हैं। एक तो लक्ष्मी माता उल्लू पे बैठ के आती है, तो हम तो उसी को चाहते हैं। हाँ, दिवाली हो, होली हो, करते हैं पूजा उसी की, आओ लक्ष्मी माता उल्लू पे बैठ के। तो एक जो लक्ष्मी माता है वो भगवान नारायण के साथ आती हैं गरुड़ पे बैठ के, वो श्री हैं। तो ये जो उल्लू वाली लक्ष्मी है, ये तो हमको उल्लू बनाती हैं। इससे तो हमारा पतन होगा होगा होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्यों? अरे, पति को तो हम चाहे नहीं, परमपिता परमात्मा को, और लक्ष्मी जी को चाहे अकेले में, तो क्या होगा? फजीयत होगी नहीं होगी हमारी? तो हम तो भगवान नारायण को चाहें, लक्ष्मी नारायण को चाहें तो लक्ष्मी जी स्वतः आएंगी, और लक्ष्मी जी जब आएंगी तो श्री नाम से आएंगी। वो श्री भी हमारा उत्थान करेगी, पतन नहीं करेगी, है ना। भगवान ने ये श्री बहुत भक्तों को दिए, आप उदाहरण देख ले। ध्रुव महाराज को दी या नहीं दी? अरे, विभीषण को दी या नहीं दी? हितरिवंशी जो कि बैरागी हुए, अपनी पत्नी को छोड़ के आए, भगवान ने उनकी दोबारा शादी कराई, जबरदस्ती कराई। उन्होंने कहा, महाराज क्या कर रहे हो आप, कहाँ फंसा रहे हो, हम तो छोड़ छाड़ के तो आए, बैरागी बन गए, साधु बन गए, अब आप शादी करवा रहे हो। उन्होंने कहा, ये पत्नी आपके अध्यात्म में बाधक नहीं, साधक होगी। तो कहने का मतलब, हम भगवत आज्ञा का पालन करें। भगवान प्रेम से कुछ दें तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और भगवान तो इतना देते हैं, फिर भी सकुचा के देते हैं। रावण ने अपने 10 सिर देके जो संपदा प्राप्त की, विभीषण को भगवान ने वो बिना मांगे और बड़ी सकुच के दी है। जेएमएल गुप्ता साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो दुआ में बोल ही देता हूँ, है। जो संपदा सिवराव नहीं, दीन दिए 10 माथ, और सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। सकुच के दिया, ऐसे कृपालु भगवान है, वो सब कुछ दे देंगे, चिंता नहीं करें। इस दोनों श्लोकों से हम अंत में यही भाव निकालें कि भगवान हमारे पल पल को देख रहे हैं, क्षण क्षण को देख रहे हैं। अरे, वो माताओं की माता है, जब हमें जो जरूरत पड़ेगी वो देंगे देंगे देंगे। और यदि नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब पीछे नहीं पड़े उसके। बच्चे को आग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन माता उसको आग से खेलने नहीं देती, और वो रोता भी है, अरे तुम समझते नहीं है कुछ भी, मैं कितनी बढ़िया चीज ले रहा था। अरे, तेरे को पता चल जाएगा अभी बढ़िया चीज का। तो हम इस प्रकरण को, बस इस वृत्तांत को इसी भाव से पटाक्षेप करते हैं। भगवान अब नया प्रकरण शुरू करेंगे अगले श्लोक से, कि हम भगवान के इस राज विद्या, राज गुह्य जो बात भगवान ने बताई, हम केवल और केवल उनका आश्रय लें और उनकी कृपा पर विश्वास रखें। देखिए, अर्जुन जब इस बात को समझते हैं तो कि कैसी कृपा भगवान की है, बरस रही है, पहले भी बरस रही है, अब भी बरस रही है, आगे भी बरसेगी। जब अनुभव हो जाए तब बात जुदा हो जाती है, जब जागो तभी सवेरा। तो अब अर्जुन को कुछ पता चला भगवत कृपा का, तो अर्जुन देखिए स्तुति करते हैं। देखिए, स्तुति में शब्दों का सहारा तो होता है, लेकिन स्तुति की नहीं जाती है, स्तुति होती है।
अर्जुन के भी जो भाव हैं भगवान के इस रहस्य को सुनकर और समझकर अपने आप निकल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? बहुत विलक्षण बातें बोल रहे हैं। और एक मैं और निवेदन कर दूं, मेरे मन में भाव आ रहा है, अर्जुन साधक रूप में हैं, फिर भी जो कुछ भी भगवत गीता में कहेंगे या कह रहे हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही मान लें हम, उसमें भी बिल्कुल संशय नहीं करें। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में है, उनकी कृपा में है। अरे उनके सारथी हैं, तो जो कहलवा रहे हैं वही तो कह रहे हैं। तो कोई ये नहीं मान ले अपने मन में कि अर्जुन की बात है तो कोई 15 आना या 14 आना होगी, नहीं, 16 आना ही होगी। अर्जुन जो बोल देंगे वो भी अटल सत्य ही है। इसी भाव से हम ग्रहण करें। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्ये मादिदेवमजं विभु आहुस्त्वामृषये सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासे स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। देखिए अर्जुन की स्तुति 11वें अध्याय में भी आएगी और यहाँ भी आएगी। जब 11वां अध्याय लेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। वो स्तुति हमको बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए। और ये भी स्तुति है। और स्तुति भक्त जब भगवान की कृपा को अनुभव करता है तो उसके हृदय में विशेष भाव प्रकट होते हैं। ये स्वामी जी का जो महामंत्र है, जब भगवान की कृपा का बहुत गहराई में अनुभव होगा कि कैसे वो एक एक क्षण एक एक पल हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो स्वतः ही देखिए, स्वतः ही जो है निकलती है ये आवाज कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। यही स्तुति है वस्तुतः। भगवान जगत के रूप में भी, सृष्टि के रूप में भी हर क्षण हर पल हम पर कृपा कर ही रहे हैं। और यही असली ध्यान है, गीता का ध्यान। अब ध्यान वाले लोग नाराज मत हो जाना भाई, लेकिन गीता का ध्यान कोई बंद आंखों का ध्यान नहीं है, कोई आंख कान नाक पिचकाने का ध्यान नहीं है, है ना। हालांकि इसके पैसे बहुत लगते हैं, लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन गीता का ध्यान तो खुली आंखों का ध्यान। अरे आकाश के नीचे खड़े हो जाएं, पेड़ के नीचे, नदी पर्वत जल, हमारा शरीर, ये पूरी प्रकृति और भगवत कृपा का यदि हम अनुभव करें तो खड़े खड़े भगवत भाव में हम पहुंच जाए, ये ध्यान है ना। और भगवान की इस विलक्षणता का, इस कृपा का अनुभव होने पर ही वो स्तुति होती है। बिना जाने नहीं होता। भक्त और शास्त्र यही बात करते हैं, सदगुरुदेव यही कृपा करते हैं कि उस कृपा की तरफ हमारी दृष्टि करा देते। बिना जाने हमारी दृष्टि नहीं हो सकती, और बिना जाने भगवान से प्रीति नहीं हो सकती, और बिना प्रीति असली भजन नहीं हो सकता। जाने बिनु न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। काकभूषण जी कैसी परम गोपनीय बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान का भजन यदि 24 घंटे चलाना और असली भजन करना है तो भगवान में हमारी प्रीति हो जानी चाहिए। पूछते हैं कैसे हो प्रीति? अरे प्रीति ऐसे हो कि जोशी साहब के जो गुण हैं,
जीएमएल गुप्ता साहब के जगमोहन लाल जी के जो गुण हैं, तन्नुज जी के जो हैं, मुदगल साहब, बहुत सारे भक्त मुझे दिख रहे हैं, इनके बारे में हमें बताया जाए कि ये तो ऐसा-ऐसा करने वाले हैं। अच्छा, ये ऐसा-ऐसा करते हैं जगमोहन लाल जी? तो जगमोहन लाल जी के बारे में जब पता चलेगा कि ये जग को मोहित करने वाले, तो उनसे प्रीति हो जाती। तो बस यही अर्जुन की स्तुति है ना? तो हम समझें भगवान के बारे में जानें और अर्जुन की नज़र से जानें। क्या कह रहे हैं अर्जुन? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। परम ब्रह्म, ओहो! अर्जुन अब अपने मुख से कह रहे हैं, श्री मुख से, कि आप तो परम ब्रह्म हैं। आपने खुद नहीं बताया? 8.3 में कहा ना, अक्षरम ब्रह्म परमम, आगे भी घोषणा करेंगे भगवान, और परम धाम है। अरे आप वो अंतिम गति हैं जहां पर हमें किसी भी जीव को पहुंचना है। सा काष्ठा सा परागति, वो परम लाभ, वो परम आनंद, वो आप ही है ना? 6.22 में जिसका वर्णन है, 8.21 में जिसका वर्णन है, 15.6 में जिसका वर्णन है, वो परम धाम आप ही हैं। और कैसे हैं? पवित्रम, ओ हो, पवित्राणाम पवित्र ये। अरे भगवान का तो नाम ही पवित्र करने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में महान विज्ञान है, वास्तु शास्त्र महान विज्ञान है, लेकिन मैं एक निवेदन करूं, कहीं किसी को ज्यादा समस्या हो वास्तु शास्त्र में, तो भगवान नाम का कीर्तन और संकीर्तन करना चालू कर दें उस जगह। अरे अला बला और टलाओं की हिम्मत है जो टिक जाए वहां। कैसा ही वास्तु शास्त्र हो, चाहे भगवान नाम के आगे जब भगवान नाम गूंजेगा वहां, तो मैं कह रहा हूँ साक्षात जब ठाकुर जी विराज जाएंगे, उनके गण भगवान शिव और गणेश जी आ जाएंगे, हनुमान जी महाराज आ जाएंगे सोटा लेके, तो अब बचेगा कौन महाराज माँ? है ये उत्तर पश्चिम दक्षिण सब खत्म। तो पवित्रा नाम, भगवान का नाम लेते ही हृदय में और जीव में, अरे संपूर्ण जगत में कैसी पवित्रता आती है। और क्या कह रहे हैं? पुरुषम शाश्वतम देवम, आप ही शाश्वत पुरुष हैं। ये जो जगत रूपी चक्की चल रही है ना, जो हमको दिख रही है चक्की, लग तो रही है स्थिर, लेकिन इसका जो कीला है, जो आधार है, वो आप ही है। और आदि देवम अजम, आप अजम यानी जन्म, आपका जन्म और मृत्यु है ही नहीं, आप तो लीला लीला के बस जो है जन्म लेते हैं। आदि देवम, जितने भी संत महंत ऋषि देवता हुए, सबके आदि आप ही हैं। भगवान ने भी कह दिया 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, भगवान ने शायद अभी अभी कहा ही है, न में विदु सुरगना प्रभुवम न महर्षया अहम मादिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशा। भगवान कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। और विभुम, सर्व व्यापक हैं आप। स्वामी जी कहते हैं, कितनी विलक्षण बात देखिए, ये जब भगवान में प्रीति होती है ना, विश्वास होता है, तभी निकलता है, हमारी हिम्मत ही नहीं होती कहने की। स्वामी जी इतना जोर से कहते थे, कई बार जब आवेश में आते थे, कि भगवत प्राप्ति यही होगी, अभी होगी, अभी होगी। क्या भगवत प्राप्ति यहां नहीं है जहां सत्संग हो रहा है? तो क्यों नहीं होगी भगवत प्राप्ति? है किसी में भगवत प्राप्ति करने की इच्छा, कोई ललक? बस कैसा विश्वास है देखिए भक्तों का। अरे जो कन कन में व्याप्त है, वो प्राप्त नहीं हो, स्वामी जी कहते हैं, मुझे इसमें आश्चर्य होता है ना? पानी विच मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे आसी, कबीर जी कहते हैं। तो आप तो व्यापक हैं, विभु हैं। और मैं कहां से कह रहा हूं ये बात? मेरे मन से नहीं कह रहा हूं महाराज। आहु त्वाम, देखिए यहाँ पे वही परंपरा आ गई। 4.1 और 2 में जो परंपरा बताई भगवान ने, एवं परंपरा प्राप्तम मिमम राज ऋषियो विदु। हम सबको इस बात को अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से। कौन सी बात को? चर्चा हालांकि हो चुकी है, 2 मिनट लूंगा बस। कहीं भी इधर उधर से हम आलतू फालतू का ज्ञान लेते नहीं फिरे। ऊट पटांग ग्रंथों को भी नहीं पढ़ना चाहिए।
ऊट पटांग कथावाचकों को भी नहीं सुनना चाहिए। आप कहेंगे वाह, बहुत जोरदार बात बता रहे हैं आप। हाँ, ये भगवान बता रहे हैं, जो जिस सत्संग में भगवान की वाणी की, भगवान की चर्चा नहीं हो, उनका आधार नहीं हो, संतों का आधार नहीं हो, सदगुरु देव का आधार नहीं हो, वो नहीं है काम का। वो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से नहीं है, वो कॉलेज, उसमें नहीं पढ़ना। अरे वो कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है ना, मुझे मृदुला जी को देख के ध्यान आ रहा है, मैडम को, मृदुला जी मैडम को। भैया वो कॉलेज जो है वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, किसी यूनिवर्सिटी से, तब जाके उसकी मान्यता होती है। तो बिना, जब बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो पूछते हैं, अच्छा साहब कहाँ से है, अच्छा कितने स्टूडेंट निकले हैं, कितना चौकन्ने रहते हैं बिना गीता पढ़े, देखो आप। और वैसे मैंने देखा है साधकों का, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अरे साहब भगवान की बात है, देखो कोई भी कहे, अरे कोई भी कहे वो ठीक बात है, लेकिन परंपरा से हो, आधार से हो। किसका आधार ले रहा है? वेद हमारे आधार हैं सभी शास्त्रों के। अरे भक्त तो इतना तक कह देते हैं कि वेदों के विरुद्ध यदि कोई बात होगी तो हम नहीं मानेंगे उसको, चाहे कोई भी कहे। और वेदों का, उपनिषदों का रस है ये गीता। तो हम और तो चाहे कुछ पढ़ पाए चाहे नहीं पढ़ पाए, गीता से ही मिलान कर लें। तो कहने का मतलब अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आहुस त्वाम, आपने स्वयं ये बात कही है जो मैं कह रहा हूं, और आपने ही नहीं कही, आपके जो मुकुट मुनि है कौन, देवर्षि नारदस्तथा, आहुस्त्वाम सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, और असतो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीमि में। देखिए, भक्तों का नाम लेके भगवान को यदि रिझाना हो ना, ये, और ये संतों की टेक्निक है, ये सदगुरुओं की टेक्निक है। गाय को खुश करना हो, और गाय मरखनी भी हो, तो तो क्या करना चाहिए? हाँ, बछड़े को प्यार करो, बछड़े को कुछ खिलाओ, तो गाय अपने आप खुश हो जाएगी। तो भगवान को खुश करना हो तो भगवान के भक्तों को खुश कर दो, उनकी सेवा पूजा कर दो, उनकी बात मान लो, भगवान खुश हो जाते हैं। तो यही बात कह रहे हैं अर्जुन भी, कि ये इतने सारे ऋषि, महर्षि वेदव्यास जी भी स्वयं कहते हैं, तो मेरी बात बिल्कुल सही है। और बहुत विलक्षण बात अगले श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन, बहुत ही बढ़िया बात है ना, दोनों दो श्लोक बोल रहे हैं और आगे बहुत अच्छे श्लोक है। वाचन करते हैं पहले हम। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा। हरे कृष्णा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। देखिए अर्जुन में जो विलक्षणता है ना, उससे गीता प्रकट होने का निमित्त बन रहे हैं वो हम सबके लिए। ये बात जिस दिन, ये श्रद्धा, ये विश्वास जिस दिन हमारे हृदय में घटेगा, भगवत तत्व स्वतः ही हमारी तरफ बह के आ जाएगा। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, सर्वम मेतम मृतम मन्ये, आप जो भी कह रहे हैं ना प्रभु, मैं उसको सत्य मान रहा हूं, परम सत्य। हा, परम सत्य। हाँ, शंका कर रहे हैं, शंका इसलिए कर रहे हैं कि बुद्धि में कोई बात बैठ नहीं रही। शंका इसलिए नहीं कर रहे कि भगवान की बात गलत है, ना 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 ना, उसको समझने के लिए शंका करते हैं अर्जुन। तो कह रहे हैं, सर्वम एतम मृतम मन्ये यन्माम बदसी केशवा, आप जो जो कह रहे हैं प्रभु, वो सबको मैं सत्य मानता हूं। क्यों? और ज्ञान का कोई साधन है नहीं। अरे भगवान तो प्रकृति से अतीत हैं, मन बुद्धि से परे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कैसे? जो जानेंगे सब गड़बड़ घोटाला ही होगा। तो वही बात सत्य है जो भगवान खुद अपने बारे में कह दें। और देखिए कितना बढ़िया भगवान का नाम अर्जुन ने दिया है। हम कई बार इस पे चर्चा भूल जाते हैं।
भगवत गीता में जहां भी अर्जुन का नाम है और जहां भी भगवान का नाम है, उसमें एक बहुत विलक्षण भाव है। हम चाहे पकड़ नहीं पाए वो अलग बात है। परम श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं, अर्जुन भगवान को यहाँ केशव कहते हैं। केशव, ये गौड़ शब्द भी जो है ना, ये यहीं से चुराया है। ये जनरेटर और ये कौन सा है, ये डैश ट्रैक्टर और ये कौन सा पालने वाला। तो केशव के भी पूरा मतलब है क, अ, ई, ईश और व। क यानी ब्रह्मा जी, अ यानी विष्णु जी, और ईश यानी भगवान शंकर जी, और ब यानी बपू, यानी ये तीनों जिनका स्वरूप हो वो सत्ता। हो, क्या विलक्षण बात है। प्रश्न आता है कई बार, ब्रह्मा विष्णु महेश में से आप किसको माने? अरे ये तीन अलग अलग तो काम के लिए हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप ऑफिस जाने वाले पापा जी हैं एक तो मेरे, और एक घर में बैठने वाले पापा जी हैं, किसको मानूं? अरे क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो भाई। आप दुकान पे जाते होंगे बिजनेस करने या नौकरी करने, तो आपका बच्चा ये पूछे कि एक तो पिताजी आप घर में रहते हो और एक ऑफिस जाते हो, मैं कौन से पिताजी को मानूं? वो कहते हैं कि आप बेवकूफ है क्या? अरे दोनों ही मैं हूं। तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके स्वरूप हैं, ऐसे भगवान आप हैं। तो आपको न विदुर देवा न दानवा, वो कहते हैं आपको तो ना, आपका जो लीला है उसको कोई भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? कि सब प्रकृति का राज्य है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, सब प्रकृति का राज्य है, गुणों का राज्य है। और भगवान गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं। हमने दो ज्ञान की विधियों की चर्चा की थी, एक तो अवरोही और एक आरोही। अवरोही में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के अंतिम स्रोत हैं। वो जो कह दें हम वही मान लेते हैं। ओहो, और मान लेते हैं तो फिर जान लेते हैं। और एक आरोही क्रम है जो वैज्ञानिकों का, इंटेलेक्चुअलों का, बहुत ज्यादा बुद्धिमानों का है, जो कहते हैं हमारा मन बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, इससे सर्वश्रेष्ठ तो कुछ है नहीं। हालांकि उनको ये पता नहीं चलता है कि बीज से वृक्ष कैसे बनता है, ये ब्लड कैसे बनता है, ये गाय जो है सफेद खाए नीला खाए है, चाहे हरा खाए, दूध सफेद देती है। ये कैसे होता है ये कुछ पता नहीं चलता है इस बुद्धि को। और भी हजार लाख बातें हैं जो बुद्धि को पता नहीं चलती, फिर भी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, इसे क्या कहें। और तो भगवत गीता तो कहती है कि भगवत तत्व गुणों से अतीत है, इसलिए उसको हम बिना भगवान के बताए, सदगुरु के बताए, शास्त्रों के बताए जान नहीं सकते, है ना। अब अर्जुन इसी बात को और गहराई से बहुत कह रहे हैं, इसी इसी क्रम को बढ़ा रहे हैं आगे। 15वां श्लोक का हम वाचन करते हैं। बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। और इसमें अर्जुन ने, देखिए अर्जुन का कैसा भाव हो रहा है इस समय, इससे पता चलता है इस श्लोक से। यही एकमात्र श्लोक है गीता का जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को 5 संबोधन देते हैं। ओहो, ये प्रेम में ही संभव है। प्रेम में सब अटपटा हो जाता है। पहले वाचन करते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश, देव देव जगत्पते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। आहा, देखिए रट लें इस श्लोक को हम, मतलब इस भाव को रट लें। क्यों? अर्जुन ने ऐसी विलक्षण बात कह दी कि भगवान अनंत हैं। अरे यदि हम भगवान को जान लें तो बताइए, वो हमारी मन बुद्धि बड़ी हो गई या भगवान बड़े हो गए? वो तो छोटे हो गए, उनको जान लिया हमने। अनंत को जान लिया तो फिर वो अनंत कहाँ रहा?
तो अर्जुन कह रहे हैं स्वमेव आत्मनात्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, भगवान कहेंगे इसी बात को 10.39 में कहेंगे, 14.34 में कहेंगे, भूतेश, संपूर्ण प्राणियों को, देवताओं को भी पैदा करने वाले, संपूर्ण परा अपरा के मालिक भूतेश, देव देव, देवों के देव, महादेव हैं, जगतपति, संपूर्ण जगत के आधार, जड़ चेतन के पालन पोषण करने वाले, और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम की व्याख्या तो 15.18 में भगवान स्वयं बताएंगे, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरा चपी चोत्तमा, है ना। भगवान कहते हैं मैं जड़ और चेतन से भी परे हूं, पुरुषोत्तम हूं मैं। तो अर्जुन 5 संबोधन दे रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि भाव विफल है अर्जुन, भगवत कृपा का अनुभव अब करने लग गए हैं। इसी कारण उनको ऐसा लग रहा है, स्तुति में यही होता है, स्तुति में शब्द नहीं पहुंचते, स्तुति में भाव पहुंचते हैं। हम कोई इंग्लिश में या फ्रेंच में या जर्मनी में बोले और बहुत ही सुर से बोले तो जल्दी पहुंचती हो, है, और हमारी भाषा ठीक नहीं हो तो नहीं पहुंचती हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। तो अब हम इस तत्व पे चर्चा करें जो अर्जुन नीचे की लाइन में बोल रहे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत विलक्षण बात अर्जुन ने कही है। सॉरी, ऊपर की लाइन में, स्वयमेव आत्मनात्मानम वेत्थम त्वम पुरुषोत्तमा, आप स्वयं अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। भगवत गीता में जहां भी इस तत्व को जानने की बात आती है तो ये तत्व स्वयं से ही जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है गीता में, है ना। किसी मन बुद्धि इंद्रियों के दम पर तो ये कहा जाता है कि ना तो ये चिंतनीय है, ना ये जानने योग्य है, ना ये देखने योग्य है, ना कुछ नहीं हो सकता इनसे, तो स्वयं से ही जाना जाता है। अब देखिए, थोड़ी थोड़ा थोड़ा ध्यान देके ही सुने, है ना, क्योंकि तत्व को यदि हम ज्ञेय बना लें, ये मतलब जानने का विषय बना लें, तो तत्व हमसे दूर चला जाता है। स्वामी जी ने एक बहुत विलक्षण बात की है, मतलब तत्व कोई ऐसी चीज नहीं है, वो भगवत तत्व जिसको कि हम किसी चीज से जान लेंगे। हाँ 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 हाँ, वो हम ज्ञान स्वरूप ही हैं। परमा तत्व तो स्वयं से स्वयं का ज्ञाता है, किसी और चीज से उसको जाना जा ही नहीं सकता। यदि ये मान लिया कि हम मन से समझ लें, हम बुद्धि से समझ लें, हम इससे समझ लें, तो वो तत्व दूर हो गया, क्योंकि वो तत्व तो भूमा है। भूमा मतलब किसी और उसको कोई जानने वाला नहीं है, वो तो स्वयं से जानने वाला है, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। मैं थोड़ा कठिन हो रहा है इसलिए एक छोटा सा उदाहरण आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे समझ में आए बात। कमरे में अंधेरा है ना। अंधेरे कमरे में आपसे कहा जाता है जाइए जरा, कमरे में कुछ रखा हुआ है, कुछ कोई फूल रखा हुआ है, कोई चाकू रखा हुआ है या कुर्सी रखी हुई है, तो उसको जरा ले आओ। तो आप एक दीपक लेके जाते हैं और दीपक के प्रकाश में उसको देख कर ले आते हैं। लेकिन आपको ये कहा जाए कि कमरे के अंदर दीपक जल रहा है, तो दीपक को जरा देख के ले आओ। तो आप क्या करोगे, दूसरा दीपक लेके जाओगे, उस दीपक की रोशनी में उसको देखोगे और फिर दोनों को लाओगे। ऐसा करोगे क्या? आप उसको कहोगे, कहने वाले को, अरे दीपक जल रहा है तो मेरे को दीपक की क्या जरूरत पड़ रही है, वो तो फिर मैं ले ही आऊंगा उसको। तो बस कुछ ऐसा ही मामला है। स्वयमेव नात्मात्मानम, अर्जुन कह रहे हैं आप स्वयं से ही जानने में आने, स्वयं से स्वयं को, क्योंकि जानना करण सापेक्ष नहीं है। स्वामी जी की जो भाषा है, मैं और स्पष्ट कर दूं, करण निरपेक्ष है। किसी भी साधन से, किसी भी मन बुद्धि इंद्रियों के हथियार से ये जाना नहीं जाता तत्व। क्यों? जानने वाले भी भगवान, जानने में आने वाले भी भगवान,
और जानना रूपी जो क्रिया है वो भी भगवान। भगवान कहेंगे 15.15 में यही बात, वेदेश्च सर्वे यह मैं विवेद्य वेदांत कृत वेद वेद एव च। ओहो, यही बात कहेंगे भगवान, है ना। तो और ऐसी बात भगवान खुद बोलते भी हैं। 7 पॉइंट मेरे ख्याल से 4.5 में और 7.26 में भगवान बोलते हैं इस तरह की बात कि वेदा हम समतीतानी, है ना, वर्तमानानि चार्जुना, अर्जुन मैं सबको जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो, है ना। ऐसी बात भगवान कहते हैं। तो अब स्वयमेव आत्मनात्मानम में एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे ये बात और भी क्लियर हो जाती है। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के बाद जो विराजे हैं गद्दी पर श्री विट्ठल नाथ जी गोसाई जी, ये भी भगवान के स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण की गोदी में खेलते हैं। तो विट्ठल नाथ जी गोसाई एक बार सत्संग कर रहे थे, वेणु गीत पे सत्संग हो रहा था, वेणु गीत पे सत्संग हो रहा था, अंतिम श्लोक पे चर्चा हो रही थी और ऐसा भाव बना गोसाई जी महाराज का कि सत्संग खत्म होने का नाम ही ना ले। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, रात के 12 बज गए, रात के 12 बज गए और श्रोता तो प्रेम से मानो लोटपोट हो रहे हैं, आंसुओं में बरस रहे हैं, बिब्बल हो रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कहाँ बैठे हैं, कौन क्या कह रहा है। वो रस मानो पूरे उस भवन में प्रकट हो रहा है, ऐसा भाव। तो रात के जो 12 बज गए तब एकदम से ध्यान आया, कोई विक्षेप हुआ तो ध्यान आया। तो गुसाई जी ने कहा चलो भाई, सभी वैष्णवों को प्रणाम किया, चलो सुबह ठाकुर जी को जगाना है, सारा सेवा पूजा करनी है, सभी लोग अपने अपने घर जाओ। तो जब कई भक्त जा रहे थे तो छीत गोस्वामी जी के बारे में हमने सुना है। तो गोविंद स्वामी जी जो भक्त हैं उनसे दूसरे भक्तों ने पूछा, गोविंद स्वामी जी आज गोसाई जी ने जो व्याख्या की वो कैसी थी। तो गोविंद स्वामी जी ने उत्तर दिया, वो उसी भाव में थे। उन्होंने कहा, देखिए बहुत विलक्षण बात उन्होंने की, ये श्लोक बिल्कुल स्पष्ट होता है इससे। उन्होंने कहा यदि स्वयं श्री कृष्ण स्वयं का वर्णन करने बैठ जाएं तो फिर व्याख्या कैसी होगी ये कौन कह सकता है। तो जब गोसाई जी के और दूसरे भक्तों को ये बात पता चली तो एक जो दूसरे भक्त थे उनके गोकुलनाथ जी महाराज, गोकुलनाथ जी महाराज ने कहा कि गोसाई जी के स्वरूप को गोविंद स्वामी जी ने ही पहचाना है। सदगुरु देव में साक्षात ईश्वर का दर्शन बिरले ही भक्त कर पाते हैं, यही अर्जुन कर रहे हैं। स्वयमेव आत्मनात्मानम, है ना। भगवान आप तो स्वयं से ही स्वयं को जानने वाले हैं, कितनी बढ़िया बात। और इसीलिए अब अर्जुन कह रहे हैं, अब क्योंकि उनको पता लग गया ना कि कौन है, क्या मामला है, तो अब किसी और से तो क्यों पूछूं। तो अब कह रहे हैं अब मुझे बताइए आप। अब देखिए अपनी बात कह रहे हैं अर्जुन, अगले श्लोक का हम वाचन करें, है ना। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्य हि आत्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अब देखिए, ऐसा साधक हो और ऐसा प्रश्न हो तो बताइए तत्व क्यों ना चल के आए हैं। तत्व क्यों ना, तत्व तो चलने के लिए, प्रकट होने के लिए तैयार ही खड़ा है। अरे भगवान श्री कृष्ण तो सब जगह हैं, अर्जुन तो हो, नरसिंह देव तो हर खंभ में है, प्रहलाद तो हो कोई निकालने वाला काटने वाला। जैसे ही प्रहलाद आता है भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो अपना वर्णन करने में स्वयं ही सक्षम है और तो दूसरा कोई है ही नहीं। वक्तुम अर्हसि अससेन, है, और कोई करेगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, काट छाट हो जाएगी। आप ही अपने आप को संपूर्णता से कह सकते हैं। तो दिव्य ही आत्म विभूतया है,
अरे आप चाहे किसी भी रूप में बैठे जगत में, हमको चाहे लौकिक दिखे चाहे भौतिक दिखे, आप तो दिव्य ही रहेंगे। तो अपनी दिव्य विभूतियों को, जिनसे आपने संपूर्ण जगत को व्याप्यम तिष्ठसी, व्याप्त करके आप बैठे हैं संपूर्ण लोकों को, लोकान इमांस त्वम, तो आप कहिए प्रभु, आपके अलावा और कौन कह सकता है। लोग कहते हैं भक्त तो भगवान का भजन करते हैं, राम राम करते हैं, उनसे क्या फायदा होता है। कुछ थोड़ा बहुत काम करें लौकिक, तो जगत का फायदा हो। अब बताइए, अर्जुन के जो भाव हैं और अर्जुन भगवान से जो बात निकलवा रहे हैं, हमारे जैसे लाख मिल जाए ना करोड़, तो जो है इस स्थिति को कैसा भला अर्जुन ने किया है। ये भगवत गीता जो आज संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर रही है, संपूर्ण विश्व का हर प्राणी मात्र का मार्गदर्शन कर रही है। अरे भक्त की तो हवा भी स्पर्श होके आ जाए वो भी लोक का कल्याण करती है, ऐसा स्वामी जी महाराज कहते हैं। तो अर्जुन तो कह रहे हैं बताइए आप, और भक्त की बात को भगवान टालते नहीं हैं। तो अब बिल्कुल 24 कैरेट माल निकालने वाले हैं भगवान। हाँ, कोई खोटा माल नहीं आएगा, अब टंच माल आएगा एकदम। अर्जुन कह भी रहे हैं ना, अगले श्लोक में कह रहे हैं, अपना अपना पर्पज भी बता रहे हैं, उद्देश्य भी बता रहे हैं। और ये जो श्लोक है इसी से विभूति योग प्रकट हुआ है। 10.7 से प्रकट हुआ है या 10.17 से प्रकट हुआ है ना। 10.17 से यूं प्रकट हुआ है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही है ना। पहले हम वाचन करते हैं फिर थोड़ा समझते हैं। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हरे कृष्णा। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। वाह साहब वाह, क्या देखिए, जैसे स्वामी जी महाराज ने भगवान की पोल खोल दी है। भगवान को कहना पड़ा, अरे क्या कर रहे हो भैया, मेरा सारा सबकी मुक्ति कराओगे क्या। इतनी सरल सरल टेक्निक ज्यादा जो है, फिर भक्तों को, ऐसे प्यारे भक्तों को भगवान भी तो याद करते हैं, बुला लेते हैं अपने यहाँ, ये बहुत बड़ी बात है ना। शंकराचार्य जी देखिए 32 साल में गए, विवेकानंद जी 38 साल में गए। विवेकानंद जी ने भी घोषणा कर दी थी कि मैं ये जन्मदिन मनाऊंगा नहीं और अगला जन्मदिन मैं देखूंगा नहीं। तो भक्तों का विरह भगवान भी नहीं सहन कर पाते, बुला लेते हैं। अर्जुन कैसी बढ़िया बात कह रहे हैं, कैसी सरल, हमारे जैसे साधकों की सामर्थ्य को देख के कैसी सरल तकनीक कह रहे हैं। कह रहे हैं कथम विद्याम, मैं कैसे जानूं, हे परम योगी, अहम योगिन, हे परम योगी, त्वाम सदा परिचिंतयन। आपने ये तो बता दिया कि असो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया, जो हमेशा आपके चिंतन में रहेगा वो आपको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये आपने बात कह दी ना। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं हमेशा आपका चिंतन करूं कैसे। क्योंकि संसार में रहूंगा तो पानी भी पीऊंगा, रोटी भी खाऊंगा, दुष्टों से भी बात होगी, धन भी कमाना पड़ेगा, संबंध भी है, सब सब काम करने पड़ेंगे महाराज। तो आपका चिंतन में कैसे करूं हर क्षण, ये मुझे बताइए आप। ऐसी बढ़िया बात अर्जुन कर रहे हैं। ये सुगमता पूर्वक कैसे जो है भगवत प्राप्ति हो, ये ये टेक्निक है, ये हम सब साधकों के लिए है। वैसे देखिए, भगवान जो व्याप्त हैं जगत में, ये हमारी दृष्टि में कहीं ज्यादा और कहीं कम है। मुख्य और गौण हमारे दिमाग में ऐसा होता है, अरे ये विग्रह तो प्रकट है, बहुत साक्षात है, ये कम है, यहाँ पे लाइट कम जल रही है, यहाँ पे थोड़ा श्रृंगार कम है, ये भगवान थोड़े ज्यादा जम नहीं रहे हैं, है ना। वो वाले बहुत अच्छे थे, माँ 100 वाट के बल्ब जल रहे थे, हेलोजन जल रहे थे, और जो कपड़ा था वो भी बहुत जोरदार था साहब। हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे मुस्कुरा रहे थे। तो ये हमारी बुद्धि का लेवल है। भगवान तो जहां प्रकट हैं वो पूर्ण रूप से ही प्रकट हैं। हाँ, यही तो मजा है। तो भगवान कहेंगे इस बात को आगे,
अवतारों में भी देखिए भेद नहीं है। हाँ, हमें कोई प्यारा लगे, हमारी जो वाइब्स की जिससे मिल जाए, उसके हम सिंक्रोनाइज हो जाएं, वो बहुत अलग है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं भगवान कम है किसी अवतार में और किसी अवतार में भगवान ज्यादा है, ये बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, अवतारों में भेद उस दृष्टि से है जो काम करने वो आए हैं। भागवतम में 6 तरह के अवतार बताएं, पूर्ण अवतार, अंश अवतार, कला अवतार, सत्यावेश अवतार, कई तरह के अवतार बताएं। भागवतम, श्रीमद् भागवतम बहुत विस्तार से वर्णन करती है, लेकिन मूल में तत्व एक है। बस हमारी दृष्टि हो जाए और अर्जुन जैसी उत्कंठा हो जाए जानने की, तो कन कन में उस तत्व का अनुभव हो जाएगा है। और भगवान से जिद कर लेना अर्जुन की तरह, जैसे बच्चा जिद कर लेता है ना, तो योग्यता मत हो चाहे, भगवान योग्यता भी देंगे और उस तत्व का दर्शन भी कराएंगे, है ना। ये प्रेम का बल है, ये प्रेम का बल है, ये प्रेम का बल सर्वोच्च बल है। मैं एक भक्त की आपके सामने प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा हूं, कैसी विलक्षण प्रार्थना है, आप देखिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तू तेरे हरम का मालिक है, बस इतना करम मुझ पर कर दे। तू तेरे हरम का है ना, उर्दू का है, तू संपूर्ण जगत का मालिक है और मैं तो एक जीव हूं, तेरा बच्चा हूं। तू तेरे हरम का मालिक है, बस इतना करम मुझ पर कर दे। काबा की तरफ ये रुख न सही, रुख की तरफ काबा कर दे। तू तेरे, क्या बात है, देखिए आप, वो कह रहे हैं प्रभु हम तो जो है जैसे हैं वैसे ही करें क्या आप? हमारी दृष्टि तो नहीं जाती आपके गुणों की तरफ, आपके ऐश्वर्य की तरफ, आपके योग और विभूति की तरफ, लेकिन प्रभु हम कहीं तो देख रहे हैं ना, तो आप वहीं प्रकट हो जाओ ना। ओ हो, हमारी रुचि देखिए। एक नंददास जी हुए भक्त, आज मेरा भाव बन रहा है, मैं कई बार उसको कह नहीं पाता हूँ क्योंकि वो तकनीक हमारे लिए नहीं है, हमारे जैसे साधु। नंददास जी भगवान के रूप सौंदर्य के इतने रसिक थे, सत्य घटना बता रहा हूं कि एक बार एक बहुत सुंदर महिला पर वो आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि रात और दिन वहां खड़े रहते, क्यों? बस मेरे को दर्शन दे। सब पति ससुर पूरा मोहल्ला परेशान, सब काम कर लिया, हाथ जोड़ लिए सब, लेकिन माने नहीं। उन्होंने कहा मैं अपने ईश्वर के दर्शन इसमें करता हूं, ऐसी विलक्षण सौंदर्य मैंने आज तक नहीं देखा, ये परम प्रभु ही मेरे विराज रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर ये ताकत नहीं, यही बात, काबा की तरफ ये रुख ना सही, पर रुख की तरफ काबा कर दे। बख्शीश की तेरे कोई सिकवा नहीं, जो तूने दिया है बहुत दिया है, कोई शिकवा नहीं। बख्शीश की तेरे कोई सिकवा नहीं, पर इतनी गुजारिश है बेशक, तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया कर दे। तू तेरे, मेरे अंदर वो प्यास भी तू ही पैदा कर प्रभु। मैं यदि तेरी तरफ नहीं बढ़ पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, इतना सुनने के बाद भी, तो ये दर्द जो मेरे दिल में है, जो तू ही है मेरे दिल में, और है कौन, वो भी तू ही पैदा कर। मझधार में कश्ती छोड़ दिया, अब तेरे हवाले करता हूँ। कश्ती को डुबो दे दरिया में, कश्ती को डुबो दे दरिया में, या कश्ती लवे दरिया कर दे। तू दरिया, अब वो कह रहे हम तो अब आपके हैं प्रभु, अब आप डुबो दो, मार दो, जिला दो, जन्म दे दो, जो करो वो आप करो, हे नाथ। हे नाथ।
हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका मैं हूँ। केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं मैं आप- आपको नाराज। ऐसी आश्रय, ऐसा प्रेम, ऐसा संबंध भगवान से हो जाए। स्वामी जी कहते हैं वो तत्व अभी है, यही है, यही है। अरे क्या योग्यता करेंगे, क्या योग्यता आएगी हम में, क्या हम साधन कर लेंगे। भगवान की कृपा का अनुभव जिस दिन हो जाएगा, हुंकार हो जाएगा हमारे चित्त में, हमारे वो दैन्यम, वो कृपा का हम अनुभव करें बस। तो यही अर्जुन जो है हमें लेके जा रहे हैं इस बात की तरफ। और क्या कह रहे हैं अर्जुन, भगवान सब कुछ बताइए, हाँ कमी मत कर देना। देखो कितनी बढ़िया वकालत कर रहे हैं हमारी। ऐसी पैरवी कोई कर सकता है अर्जुन जैसी भाई? है अर्जुन जैसी वकालत हमारे जैसों की बताओ। फीस हम देना, केस का हमको पता नहीं, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक अर्जुन पीछा नहीं छोड़ रहे हमारा। बोलो आप, हैं मिलेगा कोई ऐसा? कह रहे हैं वो 18वें श्लोक में, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हरे कृष्णा, मेरी तो लय बिगड़ जाती है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हरे कृष्णा। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। वाह साहब वाह, बहुत ही विलक्षण श्लोक है ये, बहुत ही विलक्षण। मुझे गायत्री पारिक जी के दर्शन हो रहे हैं, प्रणाम आपको। आप आते नहीं है, आपका भजन सुनने की बहुत इच्छा है। अगली कल आप जरा प्लीज जल्दी आइएगा और लोगों को भजन सुनाइएगा। हाँ, बहुत दिन हो गए आपका भजन सुने हुए। देखिए अर्जुन जो बात यहाँ कह रहे हैं ना, ये पिछला श्लोक और ये श्लोक, ये सब इसी से भगवान का वो रहस्यमय, वो परम गोपनीय ज्ञान हम जैसे लोगों को, हम जैसे साधकों को अवेलेबल हो गया, उपलब्ध हो गया। क्यों ऐसा हुआ, इस बात को भी हम समझें। हम सत्संग करें, गीता पढ़ें, यज्ञ तप करें, लेकिन हम इस बात को अच्छे से समझें आज कि हमारा लक्ष्य क्या है। यदि लक्ष्य में गड़बड़ हुई ना, तो साधन बढ़िया होने पर भी प्रगति नहीं होगी। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सबसे पहला काम जो करते हैं, साधक जब उनके संपर्क में आता है, सबसे पहला काम उनकी साधक संजीवनी में देख लो, चाहे स्वामी जी के सत्संग में देख लो, सबसे पहला काम, इससे पहले कोई और काम नहीं है उनका। जिंदगी का लक्ष्य दृढ़ बनाइए पहले। वो कहते हैं लक्ष्य बनाया क्या? गीता सुनने आ गए, सत्संग करने आ गए, जिंदगी का कुछ लक्ष्य बनाया, समझा? अर्जुन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप 3रे अध्याय का 2रा श्लोक देख लीजिए, आप 5वें अध्याय का पहला श्लोक देख लीजिए, आप 2रे अध्याय का 7वां श्लोक देख लीजिए। अर्जुन का जो प्रश्न है वो बिल्कुल स्पष्ट है। क्या? भगवान, हे श्री कृष्ण, वो बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। मेरा मतलब हम सबका कल्याण। कोई भी आलतू फालतू बात की जरूरत नहीं है, हमको टाइम ही नहीं है हमारे पास ज्यादा। तो देखिए इसीलिए इसी बात से गीता शास्त्र जो है वो बहुत विलक्षण बन गया है, क्योंकि दृष्टि आत्म कल्याण की तरफ है। तभी तो देखिए कई बार बात होती है साधकों से भगवत गीता पढ़ने के लिए, वो कहते हैं यार देखो हम ये पूजा पाठ जो है ना हमें पसंद नहीं है यार, हम तो क्या है, बढ़िया लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, पैसा है, कृपा है, परोपकार कर रहे हैं, बुरा किसी का कर नहीं रहे हैं, ये फालतू का ये हमको पसंद नहीं है गीता बीता का, है ना, ये भगवान की पूजा सेवा। तो मैंने उनसे कहा कि भगवत गीता में क्या एक भी श्लोक ऐसा है
जो आपको कहे कि आप घंटी बजाओ या कोई अगरबत्ती जलाओ, जिनको आप कर्म कांड कह रहे हो, क्या है क्या एक भी श्लोक? क्या है? ऐसा एक भी नहीं है। तो आपने पढ़ा क्या फिर? इसका मतलब आपकी दृष्टि अभी द्वंद में है। कोई घंटी बजाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई सेवा करता है, तो वो कोई खराब बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, वो जरूर करनी चाहिए। लेकिन भगवत गीता उस स्तर तक हम कैसे पहुंचे, उस जड़ की बात करती है ना? तो अर्जुन बहुत बढ़िया बात यहाँ कह रहे हैं, हम श्लोक पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि विस्तरे नात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना। वो विस्तार से मुझे बताइए भगवान, और क्या कह रहे हैं? भूय कथा तृप्तिर्हि आहा हा हा शरणवतो नास्ति में अमृतम। देखिए ये एक गुण हमारे अंदर, ये विशेषता होनी चाहिए। ये विशेषता होगी, समस्त शास्त्र जो है ना, वो हमारे पास चल के आएंगे, स्वतः स्वतः चल के आएंगे। आप कहेंगे हमारे पास तो है ही नहीं घर में, हम तो कोई भी भक्त, कोई भी परिस्थिति आपको उन शास्त्रों की बात को समझा देगा। प्राय हम भगवत चर्चा को बासी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? कि अभी भगवत तत्व को हमने समझा नहीं। अच्छा, मैं एक उदाहरण दूं आपको। आप अग्नि पे खाना बनाओ, मान लो चूल्हे पे बनाओ, बहुत कम लोग बनाते हैं, वैसे बनाना चाहिए। तो कल भी हमने आग जलाई थी, आज तो हम कहते हैं अरे यार रोज रोज इसी अग्नि पे बनाएंगे क्या खाना, कोई नई लाओ, ये तो बासी हो गई। अच्छा, और सूरज की धूप चाहिए सर्दी में, तो अरे सूरज की धूप बासी हो जाती है कभी? कल भी तो खाई आपने, परसों भी खाई, और 20 साल से खाई, तो कुछ नया इंतजाम करो, फिर रोज रोज क्यों खा रहे हैं? तो जब सूरज की धूप और ये अग्नि तत्व भी बासी नहीं होता, तो भगवत तत्व बासी हो जाएगा? सोचे तो सही, जरा सोचे तो सही। हमको तो एक कथा को दोबारा सुनने में भी जो है ना, उबासी आ जाती है? अरे हमने सुन रखी है ये तो अभी उस तो अर्जुन क्या कह रहे? श्रणवतो नास्ति में अमृतम भूय कथा तृप्ति ही। हे प्रभु, मेरी तो तृप्ति नहीं हो रही है, आप मुझे बस कहते रहें, कहते रहें। भगवान के दर्शन का हम चर्चा लें, हैं? भगवान जब जनकपुर में जाते हैं, तो जनकपुर की जो रमणियां है ना, भगवान श्री राम और लखन का जो दर्शन कर रही हैं, कैसा उत्साह है उनका, है? वहीं तो रुके हुए हैं, जा रहे हैं गलियों में, लेकिन रोज धनुष यज्ञ के लिए जा रहे हैं, तो फूल लेने जा रहे हैं, तो खड़ी रहती हैं घंटों की, कैसे भगवान की एक झलक मिल जाए हमको। हा हा हा, क्या! तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, आपस में चर्चा कर रही हैं उस तत्व की, उस प्रेम की। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कह कोटि काम छवि जीती। कहु सखी यस को तनु धारी, जो न मोह ये रूप निहारी। वो कह रहे ऐसा कौन है जो इनको देख के पागल ना हो जाए? अरे जनक जी तो खुद ब्रह्म ज्ञानी है, वो कहते हैं ये कौन है? परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ओ हो, क्या बात कही है जनक जी महाराज। वो कहते हैं मैं तो ब्रह्मानंद में मस्त रहता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम का दर्शन करते ही वो कहते हैं मन उस ब्रह्म सुख को त्याग कर इस सगुन की तरफ जैसे मान लो दौड़ रहा है। आहा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। है, बच्चा हमारे पेट में है, माँ को बड़ा आनंद है, उसकी अनुभूति कर रही है माँ, है? माँ से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से, माँ में ही है। लेकिन जब वो सगुन रूप में बाहर आता है वो शिशु, तो माँ का और उसका प्रेम और विकसित होता है। तो जनक जी कहते हैं परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा। और उनकी चर्चा हो रही है, सखियां कह रही कौन है? ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ऐसे उन चर्चा कर रही हैं, उनका मन ही नहीं भर रहा है, मन ही नहीं भर रहा है। क्या कहूं? समय हो गया भाई।
तो ऐसा हमारे अंदर भाव पैदा हो जाए कि हम भगवान की चर्चा में घंटों बीत जाए, लेकिन ऐसे जाए कि बस जैसे कि सेकंड बीती है क्या, सेकंड बीती है क्या। यदि ऐसा घटने लगे तो भगवत कृपा को मान के और हम उनको साष्टांग दंडवत करें कि प्रभु हमारे दिल में भी थोड़ी बहुत आप जो है, आप हमारा आप जो है, हम भी अनुभव करने लग गए आपकी कृपा को। चलिए इस श्लोक पे और कल चर्चा करते हैं, समय हो चुका है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे। बस मैं आधा मिनट में आपसे निवेदन कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो, और नहीं तो कल भी पूछ सकते हैं, है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाकी